हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। टॉपिक वाइज सीरीज में D4 लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे संघ, राज्य और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अगर आप वीडियो देख लेते हो तो दोबारा कभी आपको संघ, राज्य और समवर्ती सूची को लेकर याद करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो एंड तक देखिए, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले के बाकी के 3 वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना वो आप ही लोग के लिए, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 27 तारीख से आपका बिहार एसएससी जो न्यू वैकेंसी आया उसका फॉर्म फिलअप होगा। तो उसके लिए आपको जीके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो किरण पब्लिकेशन का ये जो 2 बुक है वो काफ़ी पॉपुलर रहने वाला है। अगर आप अच्छे तरीके से अपना जीके जीएस करना चाहते हैं, रिविजन्स के तौर पर 75 अंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये बुक आप देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, इनके तरफ से वन लाइनर अप्रोच करके सामान्य ज्ञान आता है, जिस तरह से लुसेंट का आप देखते हैं उस तरह से, लेकिन उससे थोड़ा सा ये बेटर है क्योंकि इसमें सब कुछ टेबल चार्ट के रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में इसमें बनाया गया, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, ये तो बुक जो हो जाएगा वो आपके लिए थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी बुक से आप कह सकते हैं, थ्योरी के तरफ पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। और इसमें जो आप सॉल्व पेपर देखते हैं वो एक तरह से आप कहेंगे कि एसएससी के द्वारा जो जब तक अभी लिए गए हैं एग्ज़ाम्स, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया सॉल्व पेपर है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा रहेगा प्रैक्टिस के लिए कि आप इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस लगा करके देख सकते हैं। तो ये दोनों बुक आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और अपने नज़दीकी मार्केट में भी मिल जाएगा। तो अगर आपको लेना है, इंटरेस्टेड है, तो आप ले सकते हो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, यानी मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। अब उनकी संख्या जो है कितनी है? तो मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 61 है। 61 ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आई नो कि इस तरह से करना थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार पहले हमें थ्योरी पता चल जाता है कि कैसे क्या है, तो चलो एक हम लेक्चर ले लेते हैं, ठीक है। उस लेक्चर के बाद इस एमसीक्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट लग जाए कि हाँ, हमने जो अभी जस्ट पढ़ा उसका ये एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, काफ़ी आप लोग डिमांड कर रहे थे, काफ़ी दिन से डिमांड आ रहा था, लेकिन मैं नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि कुछ इसमें मैं काम कर रहा था, जो कि मैं आज इसको आपको बताऊंगा। अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश कराने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उन्हें हम लोग थोड़ा सा याद रखना है। और एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है, कौन सा समवर्ती सूची का विषय है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में क्या होता है? राज्य सूची में अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में इसमें टोटल जो कि कह सकते हैं 66 विषय थे, ठीक है। अब लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 61 विषय, ये ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में, जैसे राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो राज्य सरकार को होता है, यानी कि राज्य की जो विधानमंडल है वो बनाने इस पर जो बनाता है, ठीक है, कानून बनाता है। लेकिन संघ सूची पर संसद इस पर कानून बनाता है, संघ सूची पर संसद कानून बनाता है, ये ध्यान रखिएगा। संघ सूची में अगर मूल संविधान बात करें तो इसमें 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें टोटल 100 विषय, टोटल 100 विषय है। ठीक उसी तरह से समवर्ती सूची पर क्या? समवर्ती सूची पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या है कि मूल संविधान में टोटल 47 विषय हुआ करते थे, अभी वर्तमान में इसमें 52 है, ठीक है, 52 विषय। तो सिर्फ 52 विषय, इसमें आपका 100 है, इसमें आपका 61 है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, वो हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आप चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन हम आपको याद कराने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से याद करना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिए। और तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के विषय के इन जो नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, भू राजस्व, कृषि, लोक स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, मनोरंजन, तो इन सभी चीज़ों को याद कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको बात बताऊंगा बस उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा फनी वे में बात करेंगे। देखिए, कोई कृषि है, कोई एक व्यक्ति है, एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, सीधा साधा कोई ईमानदार व्यक्ति था। वो क्या करता है कि भू राजस्व को बढ़ाने के लिए, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या करता है कि कृषि के क्षेत्र में घोटाला करना शुरू कर देता है। भू राजस्व को बढ़ाने के लिए, भू राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में वो घोटाला करना स्टार्ट करता है।
जब घोटाला करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर कृषि के क्षेत्र में घोटाला करेगा, कृषि में अगर कोई गलत बीज उस डाल करके उसको उत्पादन करता है हानिकारक चीज़ों को डालकर, तो वो क्या होता है कि लोक स्वास्थ्य को हानि करेगा, लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। जब लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति इसकी सूचना किसे देगा? पुलिस को देगा। इसकी सूचना पुलिस को देगा। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है कि भू राजस्व के दर को बढ़ाने के लिए, भू राजस्व को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में घोटाला करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि लोक स्वास्थ्य हानि होता है, लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचता है, तो उसकी शिकायत पुलिस को जाती है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद उसको पकड़ करके जेल ले जाएगा। पुलिस आएगा तो भाई गलत काम किया तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल जाएगा, लेकिन कुछ सुनवाई होने के बाद उसको न्याय मिल जाता है, न्याय मिलता है, जेल से बाहर आता है। जब इतनी सारी घटनाएं उसके साथ घट जाती है तो अब जाहिर सी बात है कि भाई वो सुधर जाएगा। जब वो सुधर जाता है तो अब क्या करता है कि सिंचाई और पशुपालन अच्छे तरीके से करने लगता है, क्योंकि वो कृषि था, क्या किसान था, तो भाई कृषि के साथ कर ही रहा था, तो अब वो अपना सिंचाई और पशुपालन अच्छे तरीके से ईमानदारी से करता है। तब यहाँ पे उसको मनोरंजन यानी कि अब मजा आने लगता है, मनोरंजन के साथ वो सिंचाई और कृषि करता है। अब वो क्या करता है? पंचायती राज। तो पंचायती राज तो आपको वैसे भी पता है कि इसमें पंचायती राज राज्य के अंतर्गत ही आता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक के बाहर है, लेकिन आप इनको याद रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या नहीं, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब इससे तो बेटर तरीके से आप याद कर नहीं सकते हो, रट कर याद करना उससे ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा फनी वे में आपने याद कर लिया। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या मैंने बताया आपको कि कोई किसान है, कोई व्यक्ति था जो किसान है, भू राजस्व की दर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि कृषि क्षेत्र में घोटाला करना स्टार्ट करता है। जब घोटाला करता है तो क्या होगा कि लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगा। जब लोक स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगा तो कोई ना कोई व्यक्ति उसकी सूचना पुलिस को देगा, और पुलिस क्या करेगा? पुलिस आएगा तो उसको पकड़ करके जेल में डालेगा। जेल में डालने के बाद कुछ समय के बाद उसको न्याय मिलेगा। जब न्याय मिल जाएगा, जब उसके ऊपर इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसका माइंड सुधर जाएगा कि हाँ अब मुझे गलत काम नहीं करना है। तो अब क्या करता है कि वो किसान था ही तो सिंचाई और उसके बाद पशुपालन को अच्छे तरीके से करने लगेगा, तो उसको मनोरंजन होने लगा। किसमें? तो पशुपालन और सिंचाई करने मनोरंजन होने लगा, तब हुआ आपका ये क्लियर हो जाता। और उसके बाद पंचायती राज यानी कि वो अब पंचायत के साथ अच्छी तरीके से रह रहा है, आप समझ लीजिए, ये बस थोड़ा सा याद रखिए। तो ये हो गया हमारा राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 है। अब हम लोग बात करते हैं संघ सूची के जो विषय हैं उनको याद रखने का कुछ तरीका देख लेते हैं। तो देखिए, संघ सूची के विषय के नामों को याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों अगर याद हो जाता है तो इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऑप्शंस में अगर आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची है, तो आप इन दोनों को याद करके छाड़ सकते हो कि हाँ ये दोनों इसके अंतर्गत आता है, तो बाकी जो बचा होगा उसके अंतर्गत आएगा। चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या होगा। बस इसमें भी थोड़ा सा कहानी लगाने वाले हैं, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हम ये मानते हैं कि भारत का कोई नागरिक है जो कि विदेश में रह रहा है। भारत का कोई नागरिक है, विदेश में रह रहा है, विदेशी मामलों को अपने परिजनों के साथ कैसे साझा करता है? विदेशी मामलों को वो कैसे साझा करता है? या तो रेडियो के माध्यम से बताएगा, टेलीविजन के माध्यम से उसके पता चलेगा, या फिर वो डाकघर के माध्यम से अपना जो भी खबर होगा, विदेशी मामले होंगे, वो अपने परिजनों को सुनाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझा नहीं? कोई विदेशी व्यक्ति है जो विदेशी मामले को टेलीविजन के साथ अपने परिवार के साथ बात कर रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि शेयर बाजार में मेरे कुछ रखे हुए पैसे हैं, तो उस पैसे को निकालो, शेयर बाजार से कुछ पैसे को निकालो, और क्या कर रहा है कि बैंकिंग और बीमा इन दोनों के साथ साझा कर लो। यानी बैंकिंग और बीमा में जो भी पैसे हैं उसके साथ उसको सुरक्षित कर लो। क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कोई व्यक्ति है, विदेशी मामलों को उसकी सूचना अपने परिवारों के साथ कैसे देता है? रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, या फिर डाकघर के माध्यम से। जब वो टेलीविजन पे बात कर रहा है अपने परिवार के साथ, तो वो कहता है कि शेयर बाजार में मेरे जो पैसे हैं आप उसको निकाल करके बैंकिंग और बीमा में सुरक्षित रख लो, बीमा में सुरक्षित कर लो। ठीक है, अब उसके परिवार वाले पूछते हैं कि यानी हमें अगर आपके पास आना है तो क्या करना है? तो वो कहता है कि आप क्या करो कि जो भी जनगणना है, जनगणना में देखिए परिवार की बात है तो जनगणना की तो बात आएगी, क्योंकि परिवार के सदस्य होते जनगणना करना अनिवार्य है। तो जनगणना इसके अंतर हुआ। तो जनगणना करने के बाद रेल से पकड़ करके आप बंदरगाह तक पहुंच लीजिए, बंदरगाह से हम आपको पिकअप कर लेंगे। बस यही सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। तो समझ में आ गया कि क्या क्या मैंने आपको इसमें बताया। बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बात बताया एक बार रिपीट कर लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, अगर आप इसके अच्छा तरीके से याद रख सकते हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये दोनों अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी तरीके से छाट सकते हो कि समवर्ती सूची कौन है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन आता है, संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा बेटर हम तो नहीं बना सकते, अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, शिक्षा,
सबसे ज़्यादातर पूछा जाता है शिक्षा हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो जाता है, वन आ जाता है। देखिए वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, जानवर एवं पक्षियों की जो सुरक्षा इसके अंतर्गत आता है। ज़्यादातर पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है आर्थिक नियोजन किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नियोजन जब भी आए आप देख लीजिएगा, नियोजन वाला सभी आपका इसी के अंतर्गत आता है। परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या नियंत्रण ध्यान रखेंगे। वन आ गया, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा, योजना आयोग, विवाह और साथ ही साथ विवाह विच्छेद यानी कि जो डिवोर्स होता है, तलाक होता है इसके अंतर्गत। समाचार पत्र, समाचार पत्र आपको पता ही है कि बिहार में अलग जारी किया जाता है और केंद्र में अलग, इस तरह से हो सकता है, दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक नेशनल न्यूज़ समझ लीजिए और एक आपका स्टेट का न्यूज़ समझ लीजिए, समाचार पत्र इस तरह से। श्रम कल्याण इसके अंतर्गत आएगा और आपराधिक मामले भी आपके दोनों में आएंगे, आपराधिक मामले भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक इस टॉपिक में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे अच्छी जो बात है, आपको बस ये दो याद रखना है, इन दोनों को अगर आप एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद रख लेते हैं, तो तीसरे को छांटने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, आप बस दो तीन चीज़ों को याद रखिए, जैसे कि शिक्षा हो गया और आर्थिक नियोजन याद रखिए, वन याद रखिए, जनसंख्या नियंत्रण याद रखिए। बस इससे ज़्यादा आप इसमें तो ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बस यही 3-4 है जो कि बहुत बार रिपीट होता रहता है और इसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहता है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आया और अच्छा लगा कि नहीं लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप कि आपने अच्छे तरीके से उसको देखा और समझा। अब यहाँ पे अब वीडियो को अच्छे तरीके से इसको देखिए और एंड तक देख करके सेट लगाइए कि आपने जो जो उस वीडियो में पॉइंट समझा, क्या आप यहाँ पे गेस करके क्वेश्चन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। और अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से समझ लिया है तो बस ये चीज़ क्लियर है। मूल संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, यानी मूल संविधान में 47 थी, अब कितनी है। अब अगर हम बात करें कि समवर्ती सूची में कितने हैं तो कितना बताया गया था आपको, 52 ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, राइट। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय अगर आपने चार्ट देखा जो मैंने वीडियो में बताया था आपको, तो एक तरफ मैंने राज्य को रखा था, ठीक है, राज्य, दूसरी तो बीच में संघ था और लास्ट में हमने क्या लगाया था, समवर्ती। तो बस जो जो पॉइंट्स आपको बताए गए थे उनको ध्यान में रखिए। राज्य सूची के विषय के अंतर्गत ये सब कुछ इसमें मेंशन था, यानी पंचायती राज मेंशन था, तो राज्य सूची के विषय है, वैसे भी आपको पता है, मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था ट्रिक के माध्यम से, तो ध्यान से सुने होंगे तो सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। भूमि सुधार जो है वो किसके अंतर्गत आने वाला विषय है, भूमि सुधार किसके अंतर्गत आने वाला एक विषय है। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमि सुधार राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन विषय वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, आर्थिक नियोजन बार बार रिपीट होता रहता है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, लास्ट वाले पॉइंट में आपको देखने को मिला होगा, समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में है, तो लास्ट में है, आप देखिए कृषि हमने किस में देखा था, कृषि आपका हो जाएगा जो कि राज्य सूची के अंतर्गत। शिक्षा आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, ठीक है, बी। पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत, जबकि सुरक्षा वो हम कह सकते हैं संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, यानी संघ सूची में कौन नहीं है। तो संघ सूची में कौन नहीं है, जेल, जेल जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो कि संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। संघ सूची में अब कौन आता है, यानी कि जो किनारे राज्य था, लास्ट में समवर्ती था, तो बीच में जो हमने बताया था आपको चार्ट में, बीच में कौन आएगा, बीच में संघ सूची में देखिए क्या है, तो संघ सूची में हम यहाँ पे देख सकते हैं जनगणना, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन बी, राइट। सब कुछ क्लियर है, याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक को लगाइए, ध्यान में रखिए, हो जाएगा। कौन राज्य सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, तो हमने ऊपर बताया था कि जो सुरक्षा होता है आपका संघ में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरक्षा संघ में आता है। नेक्स्ट वन, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किसका विषय है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वन देखिए, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है।
अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो वन समवर्ती के अंतर्गत ये सही है। स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती में नहीं आता, ये आपका संघ के अंतर्गत आता है। समवर्ती सॉरी, ये जो आपका है स्टॉक एक्सचेंज ये संघ के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक ये आपका संघीय सूची, लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत। तो बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अब फिर से देखिए यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय नहीं है। लोक स्वास्थ्य, ठीक है, लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय नहीं आता है, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण और नापतौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया? वन, शिक्षा, प्राणियों का संरक्षण, नापतौल को किस सूची में जो कि स्थानांतरण किया गया? तो ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में, राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, आर्थिक और सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक और सामाजिक योजना के जो विषय हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक नियोजन जो आपको बताया गया था उससे याद रख लीजिए कि आर्थिक और सामाजिक योजना जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत ही आता है, ऑप्शन सी। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया? तो पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, सिंचाई, कृषि ये सभी के सभी राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय। और यहीं से कई सारे प्रश्न बनते भी हैं, तो अच्छे से याद रख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? अब बताइए राज्य सूची से नहीं है, तो शिक्षा जो हमने देखा था समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में वन, शिक्षा, नापतौल, पर्यावरण संरक्षण ये सब हमने देखा ऊपर में, ऑप्शन बी, ठीक है, वन। राज्य सूची का विषय है, बताइए कौन सा इसमें? अब तो मुझे नहीं लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अच्छे से याद हो गया होगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग वाली वीडियो जो मैंने आपको बताया हो वो वीडियो अगर आपने देख लिया है और फिर इसके बाद आप इसको देख रहे हैं तो नो डाउट कि आपको कोई दिक्कत हो गया। राज्य सूची का विषय है तो न्याय आपका क्या है? राज्य सूची का विषय है, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। समवर्ती सूची का विषय कौन सा? समवर्ती सूची। तो ध्यान दीजिए कि समवर्ती सूची की अगर हम बात करें यहाँ पे तो विवाह और विवाह विच्छेद जो होता है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसके बाद संघ सूची का विषय नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो संघ का जो पुलिस होता है वो राज्य के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए होगा, राज्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची के तहत विशेष रूप से आता है? संघीय सूची में यानी संघ सूची में आता है। संघ सूची में कौन आएगा? यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे विदेश मामले जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। जनगणना बताया गया था आपको, तो इसका राइट आंसर हम नहीं बताने वाले, आपको ऊपर में बताया गया था, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि जनगणना किसके अंतर्गत आएगा। 22 नंबर का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 22 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट करिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि श्रम कल्याण कारखाने और समाचार पत्र किसके अंतर्गत आते हैं? श्रम कल्याण कारखाने समाचार पत्र जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में पुलिस और लोक स्वास्थ्य जो विषयों को किसके तहत रखा गया? पुलिस और लोक स्वास्थ्य। तो पुलिस और लोक स्वास्थ्य दोनों आपको ऊपर बताया गया था कि पुलिस और लोक स्वास्थ्य आपका आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो यार रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए। और आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 240 लाइक का, 240 लाइक्स कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द और बहुत एनर्जेटिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत करें। तो ज़रूर कर दीजिएगा 240 लाइक्स, ठीक है। कौन सा या फिर कौन से सूची और विषय का युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो ध्यान देते हैं। कृषि जो है वो हम जानते हैं राज्य के अंतर्गत आता है, पहला गलत हो गया, ठीक है। मछली पालन जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ये तो सही है। कृषि आय पर कर ये आपका गलत हो गया, ये संघ सूची के अंतर्गत नहीं आएगा, राज्य पे ही आएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं केवल और केवल 2 सही है, ऑप्शन हम सी पे टिक करके जा सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 25 MCQ के साथ मैंने कवर करा दिया है। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, और फिर भी कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बाकी कोई सुझाव के लिए कमेंट तो है ही, आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।